बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीन और भारत के दरमियान 13वीं बार मुज़ाकरात नाकाम होने के साथ मजीद फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान कि लद्दाख पर LOC वाली सूरत हाल पैदा होने जा रही है, अब ये खदशात हकीकत में बदलने जा रहे हैं। इसके साथ ही शुमाली कोरिया ने अमेरिका तक पहुंचने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जबकि चाइना ने ताइवान के करीब चीनी सूबे में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद ताइवान पर हमले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह रूस ने जापान के पानियों में मिसाइल दागने और गिराने की मशकें शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब मगरबी बल्कान में रूस और नेटो का बड़ा तसादुम होने जा रहा है। रूस के इत्तेहादी मुल्क सर्बिया ने कोसोवो के बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया है, जबकि ब्रेकिंग डिफेंस न्यूज का कहना है कि चीन के साथ साथ रशिया पर भी नजर रखना होगी, क्योंकि रूस इन दिनों यूरोप में नया फ्रंट खोलने जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चीन और इंडिया की मिलिट्री के दरमियान 13वीं बार मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो चुके हैं। चीनी फौज को पीछे धकेलने की तमाम भारतीय कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 17 महीनों से जारी स्टैंड ऑफ की सूरत हाल भारत के लिए मजीद गंभीर होती जा रही है। जराये का कहना है कि बातचीत नाकाम होने का मतलब दोनों ममालिक को अपनी फौजें फॉरवर्ड एरिया में रखना पड़ेंगी और यूं अगली सर्दियों में खतरनाक फ्रीजिंग टेम्परेचर का सामना भारतीय फौजियों को करना पड़ेगा। ये सूरत हाल उस वक्त डेवलप हुई जब मुज़ाकरात से एक दिन कबल इंडियन आर्मी चीफ ने खदशा जाहिर किया था कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो भारत के लिए एक और LOC वाली सिचुएशन लद्दाख में पैदा हो सकती है। इस वक्त लद्दाख का टेम्परेचर -30 से भी गिर चुका है। भारतीय फौज को आजाद शल कर देने वाले मौसम का सामना है, जबकि चाइना ने वेदर प्रूफ स्ट्रक्चर मशरकी लद्दाख में कायम कर लिया है, जो फौजियों को सख्त मौसमी हालात से महफूज रख सकेगा। चीनी फौज ने हेलीपैड्स, एयर स्ट्रिप्स, बैरक्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, रेडार स्टेशन समेत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर लिया है। बीजिंग का कहना है कि भारतीय रवैयों की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। अंदरूनी जराये के मुताबिक जिस तरह चीनी फौज ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद भारत को लद्दाख से फौजें निकालकर उन एरिया में लगाना पड़ी, इसके बाद इंडिया की ये कोशिश थी कि किसी सूरत लद्दाख पर फौजें हटवाई जाएं, ताकि सारी तवज्जो अरुणाचल प्रदेश और दीगर इलाकों पर मरकूज की जाए और कश्मीर से मजीद फौजें निकालना ना पड़े। लेकिन सूरत हाल जो की तू है। चीन भारत मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भारत पर खतरात के बादल मंडलाते जा रहे हैं। इसके साथ ही मजीद अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। चीन ने ताइवान पर हमले के लिए बाकायदा सफबंदियां शुरू कर दी हैं और ताइवान के बिल्कुल करीब चीनी सूबे जिसका नाम फौजियान है, वहां पर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। चीनी सूबा फौजियान ताइवान के बिल्कुल करीब वाक़ है। चीन की मिलिट्री ने पीर के रोज बयान जारी किया है कि बीच लैंडिंग और असॉल्ट ड्रिल्स की जा रही हैं और ये मशकें मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम हैं, जिसमें लैंडिंग करना, फिर कॉम्बैट मिशन और इलाकों को कैप्चर करना शामिल है। माहिरीन के मुताबिक फौजियान नामी सूबा दरअसल ताइवान पर हमलों के लिए लॉन्चिंग साइट का किरदार निभाने जा रहा है, यानी यहीं से हमलों का आगाज होगा। इसी अवस्था में शुमाली कोरिया ने अमेरिका तक पहुंचने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल दुनिया के सामने डिस्प्ले कर दिया है। शुमाली कोरिया काफी अरसे से अमेरिका के मेन लैंड को निशाना बनाने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के तजुर्बात में मसरूफ है। 2017 में ये मिसाइल टेस्ट किया गया था, लेकिन अब बाकायदा ये मिसाइल शुमाली कोरिया की फौज के हवाले किया जा रहा है। इन मिसाइलों की तकरीब रोनुमाई के वक्त शुमाली कोरिया ने अमेरिका को मैसेज दिया है कि अगर उसने खित्ते की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो अमेरिका पर मिसाइल हमले का ऑप्शन भी मौजूद है। यही वजह है कि माहिरीन का कहना है कि चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई की सूरत में शुमाली कोरिया भी इस जंग में कूद सकता है। तीसरी अहम खबर ये आ रही है कि रूस ने जापान के करीब कई मिसाइल दागने और इन्हें इंटरसेप्ट करने की मशकें की हैं और 10 मिसाइल जापान के करीब दागे गए हैं। यानी चीन और शुमाली कोरिया के बाद रूस ने भी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 12 बहरी जहाजों की फ्लीट, जिसमें एंटी सबमेरीन क्रूजर भी शामिल था, इन्होंने मिलकर कई मिसाइल समंदर में दागने और इन्हें इंटरसेप्ट करने की मशकें की। ये मिसाइल मुबैना तौर पर जापान और कोरिया के दरमियान दागे गए हैं। जराये के मुताबिक रूस की पैसिफिक फ्लीट इन दिनों एक्सरसाइज में मसरूफ है। ये पैसिफिक फ्लीट उस पूरे खित्ते पर नजर रखती है जहां आजकल चाइना और अमेरिका के बीच सख्त तनाव चल रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने गाइडेड मिसाइलों से लेस क्रूजर शिप और मजीद 11 जंगी बहरी जहाज और कई जंगी कश्तियां समंदर में उतार रखी हैं, ताकि मिसाइल दागने और इन्हें इंटरसेप्ट करने की मशकें की जाएं। रूस के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इन मशकों में 10 मिसाइल बहरी जहाजों से दागे गए। जैसे ही ये मिसाइल फिजा में बुलंद हुए तो रूस के क्रूजर शिप ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके इन्हें फिजा में तबाह किया। यानी दुश्मनों के मिसाइलों को फिजा में तबाह करने की बाकायदा मशकें की गईं।
अहम बात यह है कि ये मशकें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तनाव के साथ ही रूस और जापान के दरमियान कशीदगी क्यों पैदा हो रही है। नाज़रीन कराम, जिस तरह जापान और चीन की तारीख बड़ी तल्ख है, दोनों के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं, वैसे ही रूस और जापान की तारीख काफी तल्ख है। रूस और जापान के दरमियान भी कई जंगें हो चुकी हैं। 1904 और फिर 5 में जापानीज एम्पायर ने रशियन एम्पायर को शिकस्त दी थी। फिर 1945 में जापान ने चीनी शहर मंचोरिया पर हमला करके उस पर कब्जा किया था, जिसे सोवियत यूनियन की फौज ने छुड़वाया और जापानी फौज को वहां से भगाया। और मंचोरिया में जापानी फौजियों से लड़ाई ही के नतीजे में पीपल्स लिबरेशन आर्मी वजूद में आई थी, जिसने बाद में जाकर चाइना का इक्तदार हासिल किया। लेकिन इन दिनों रूस और जापान के दरमियान क्यूरिल नामी जजीरों पर बड़ा तनाज़ा चल रहा है, जिसे क्यूरिल आइलैंड कहा जाता है। रूस और जापान दोनों इन जजायर पर दावा करते हैं। रूस कई बार क्यूरिल आइलैंड की तरफ अपनी फौजें भी भेज चुका है, जिस पर जापान ने कई बार एतराज उठाया। और इन दिनों जापान और रूस के दरमियान क्यूरिल आइलैंड को लेकर सख्त बयानबाजी भी चल रही है। जापानी वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि क्यूरिल आइलैंड्स पर जापान का हक है, जापान इसे हासिल करके रहेगा, जिस पर रूस ने जापान के इस बयान को मुस्तरद करते हुए इसे अपना हिस्सा करार दिया है। क्यूरिल आइलैंड का महल वुकू देखा जाए तो ये जापान और रूस के दरमियान वाक़ है। इसकी बड़ी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ये जजायर कुदरती वसाइल से भी मालामाल हैं, इसीलिए रूस और जापान के दरमियान इन जजायर पर तनाज़ा काफी अहमियत इख्तियार कर गया है। जबकि 1855 में एक मुआहदे के तहत इसका शुमाली हिस्सा रूस को और जुनूबी हिस्सा जापान को दिया गया था, लेकिन 1945 में जापान ने जब रूस पर जंग मुसल्लत की तो क्यूरिल आइलैंड का अक्सर हिस्सा रूस के पास चला गया था। और अब यहाँ दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने हैं। क्यूरिल आइलैंड दरअसल रूस के लिए ताइवान जैसी अहमियत रखता है। चूँकि जापान अमरीका का अहम इत्तेहादी मुल्क है, इसलिए जैसे जैसे अमरीका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रूस और जापान के दरमियान भी तनाव में इजाफा हो रहा है। और इस बात का इम्कान है कि रूस और चाइना मिलकर ताइवान और क्यूरिल आइलैंड पर कब्जे की हिकमत अमली तैयार करें। इसके साथ साथ एक और महाज रूस और नेटो के दरमियान खुलने जा रहा है, और वो है बल्कान रियासतों का महाज। इन दिनों बल्कान की रियासतों के दरमियान नया फ्रंट खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। बल्कान दरअसल सेंट्रल और जनूबी यूरोप के वो ममालिक हैं जिन्होंने सर्बिया से आज़ादी हासिल की थी। इन ममालिक में कोसोवो, बोस्निया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो शामिल हैं। ये रियासतें पहले सर्बिया के मातहत हुआ करती थी, जिन्हें यूगोस्लाविया कहा जाता था। इसीलिए सर्बिया इन इलाकों को अपना हिस्सा करार देता है। जबकि बोस्निया और कोसोवो में ज्यादातर मुसलमान आबाद हैं, और सर्बिया मुसलमानों को बेदखल करके सर्बियाई लोगों को यहाँ आबाद करना चाहता था। इसीलिए माजी में इनकी बड़े पैमाने पर यहाँ नस्ल कुशी हुई। पाकिस्तान ने भी बोस्निया की भरपूर मदद की, जिसके बाद बोस्निया और कोसोवो को आज़ादी नसीब हुई और फिर इन्हें अलग मुल्क का दर्जा भी दिया गया। चूँकि इन ममालिक के पास फौज नहीं है, इसीलिए इन्हें नेटो की मातहती में दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि सर्बिया और आज़ाद करदा ममालिक के दरमियान शदीद तनाव चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों सर्बिया के सदर ने बयान दिया था कि वक्त आ गया है कि सर्ब नस्ल को रीयूनिफाई किया जाए, यानी दोबारा उन इलाकों को वापस हासिल किया जाए जहाँ सर्बियाई नस्ल के लोग आबाद थे, और सर्ब वर्ल्ड बनाने की भी बात की, यानी सर्बिया दोबारा इन ममालिक को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। सर्बिया चूँकि रूस का इत्तेहादी मुल्क है, रूस और सर्बिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, और सर्बिया ने इस साल फौजी बजट में तारीखी इजाफा भी किया है। और बजट की मंजूरी के साथ ही सर्बिया ने अपनी फौजें कोसोवो के बॉर्डर पर जमा करना शुरू कर दी हैं। इसीलिए इस बात का इम्कान है कि सर्बिया रूस की मदद से यहाँ फ्रंट खोले, और बल्कान की साबका रियासतों पर हमले के लिए सर्बिया को पुश किया जा रहा है। इसीलिए बल्कान की रियासतों में तशवीश फैल गई है, और बल्कान की रियासतों ने नेटो को आवाज दे दी है, जिसके बाद सेंट्रल यूरोप में नेटो और रूस के दरमियान तसादुम की कैफियत पैदा हो सकती है। और अहम बात यह भी है कि बल्कान के कई ममालिक पर ओटोमन एम्पायर की हुकूमत भी रही है। इसीलिए सूरत हाल काफी पेचीदा होने जा रही है। अगर सर्बिया पड़ोसी ममालिक पर हमले करता है तो इस बात का इम्कान है कि रूस के खिलाफ चेचनिया और दागिस्तान से भी फ्रंट खोले जाएं, जहां माजी में कई बार बगावतें हो चुकी हैं। यही वजह है कि रीजन में आने वाली सूरत हाल अहम मोड़ पर जाती नजर आ रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।